सिक्योरिटी फोर्सेस ने कलअदम तहरीके तालिबान के लिए भत्ता जमा करने वाले 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश होशरुबा इंकशाफात। दहशतगर्द तवील अरसे से भत्ताखोरी कर रहे थे। गिरफ्तार दहशतगर्दों ने टीटीपी कमांडर्स की अफगानिस्तान में मौजूदगी की भी तस्दीक कर दी। कहना पुल पहाड़ी और रावलपिंडी के करीब से 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। बारूदी मवाद, असलहा और मोटरसाइकिल कब्जे में ले ली। दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल जारी। तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में गाड़ी पर पुलिस की फायरिंग से ड्राइवर जाँ बहक। गाड़ी से गुटखे में इस्तेमाल होने वाली छालियां बरामद कर ली गई। एहलकारों का दावा, इब्तदाई तफ्तीश में फायरिंग का वाकया गलती करार। 4 एहलकार गिरफ्तार। एहलकारों ने टायर पर गोली मारने की कोशिश की जो ड्राइवर को जा लगी। एसएसपी का दावा। नवाज शरीफ की वतन वापसी का शेड्यूल बरकरार। लंदन बैठक में कानूनी और इंतजामी उमूर तय। 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की तरक्की, गुर्बत और बेरोजगारी के खात्मे का प्रोग्राम देंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के फ़क़ीदुल मिसाल इस्तक़बाल के लिए पुरुमीद। नवाज शरीफ जब वापस आएंगे तो तमाम मामलात आइन और कानून के मुताबिक होंगे। देखना होगा वो वापसी पर हिफाजती जमानत करवाते हैं या नहीं। निगरां वज़ीर इत्तलात ने हुकूमती हिकमत अमली बता दी। मुर्तज़ा सोलंकी का जल्द इंतखाबात की हतमी तारीख के ऐलान की उम्मीद का इजहार। पहले ही कहा था इलेक्शन जनवरी के आखिरी या फरवरी में होंगे। अगले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुकाबला होगा। तहरीक इंसाफ का कोई मुस्तकबिल नहीं। मंजूर वसान का दावा, अवाम नवाज शरीफ को चाहते हैं, वो वापस आएंगे। सेनेटर रहमा पीपल्स पार्टी के खैरपुर में मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन ने तकनीकी वजूहात को इंतखाबात की हतमी तारीख न देने का सबब करार दे दिया। इंतखाबात की तारीख का बाज़ाब्ता ऐलान किया तो मखसूस टाइम लाइन पर अमल करना होगा। इलेक्शन कमीशन की वजाहत, इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी रूल्स में तब्दीली की मंजूरी भी दे दी। इलेक्शन रूल्स की 18 शिकें तब्दील, 5 नए फार्म भी जारी। 15 रोज में एतराजात दायर किए जा सकेंगे। सऊदी अरब ने मसला कश्मीर का हल खत्ते के अमन के लिए जरूरी करार दे दिया। तनाज़े पर पाक भारत को सालिसी की भी पेशकश। इस्लामिक ताउन तंजीम इजलास में वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की तकरीर से मोदी सरकार हिल कर रह गई। भारतीय अखबार हिंदुस्तान टाइम्स का एतराफ़। We must counter all terrorists without discrimination, including the rising threat posed by far-right extremist and fascist groups, such as Hindutva-inspired extremists threatening genocide against India's Muslims and Christians alike. अक़वाम मुत्तहिदा के नक्शे में मकबूजा कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं। आलमी इदारा जम्मू कश्मीर पर भारतीय मौक़िफ़ तस्लीम नहीं करता। मसला कश्मीर हल किए बगैर पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन कायम नहीं हो सकता। सलामती कौंसिल को अपनी करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। निगरां वज़ीर आज़म का जनरल असम्बली से खिताब में 2 टोक मौक़िफ़। अनवारुल हक काकड़ का आलमी बरादरी से हिंदुत्वा और इंतहा पसंदी समेत हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कार्रवाइयों का मुतालबा। वज़ीर आज़म के जनरल असम्बली से खिताब में मकबूजा कश्मीर और हिंदुत्वा उजागर करने पर भारतीय मंदूब की तिलमिलाहट। कश्मीर को अटूट अंग करार देने की पुरानी रट लगा दी। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है न होगा। पाकिस्तानी मंदूब साइमन सलीम का भरपूर जवाब। The entire Kashmiri population is the victim of India's brutal tactics. Innocent Kashmiris are killed routinely in fake encounters. Jammu and Kashmir is not part of India. It never was and never will. कनाडा जैसी भारतीय दहशतगर्दी का पाकिस्तान को दहाइयों से सामना है। निगरां वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अनासिर को बिला तफरीक कैफर किरदार तक पहुँचाने के अज़्म का इजहार। वाज़ेह किया कि मुजरिम सजा से नहीं बच सकेंगे।
महंगाई में कमी और आवाम को रिलीफ देने में कामयाबी का दावा। इलेक्शन तक हर किस्म के हालात पर बेहतरी लाने का भी मौक़िफ़। सिख रहनुमा के कत्ल पर भारत को कनाडा से ताउन करना होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का नई दिल्ली को दो टोक पैगाम। एंटोनी ब्लिंकन ने मामला इंतहाई संगीन और जिम्मेदारों को अंजाम तक पहुंचाना जरूरी करार दे दिया। मोदी हुकूमत को कई हफ्तों पहले ही ठोस शवाहिद फराहम कर दिए थे। कनेडियन वज़ीर आज़म का मामले की तह तक पहुंचने के लिए एक बार फिर भारत को ताउन का मशवरा। पीपल्स पार्टी की आम इंतखाबात की तैयारियों का आगाज। उम्मीदवारों को टिकट देने के लिए सूबाई पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दी गए। सेंट्रल पंजाब और साउथ पंजाब के लिए अलग अलग पार्लिमानी बोर्ड्स होंगे। साइफर केस में पीटीआई चेयरमैन की दरखास्त जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक आइंदा हफ्ते समाअत करेंगे। अटक जेल मुंतकली के खिलाफ दरखास्त भी 25 सितंबर को सुनी जाएगी। नैब ने 2 रोज में अरबों रुपए करप्शन के 44 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड इस्लामाबाद की एहतसाब अदालतों में जमा कर दिया। मजीद रेफरेंसेस का रिकॉर्ड पीर को जांच पड़ताल के बाद जमा करवाया जाएगा। नैब हुकाम के मुताबिक पीर को तमाम 80 रेफरेंसेस के रिकॉर्ड्स की जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली जाएगी। आलमी बैंक ने पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार कर दिया। कंट्री डायरेक्टर निजबैन हसन का रियल स्टेट और ज़राअत पर टैक्स लगाने के लिए फौरी इकदाम पर जोर। मौशी इस्लाहत के 5 नुकाती एजेंडे पर इत्तेफाक राय पैदा करने का मशवरा। महंगाई के सताए अवाम पर एक और वार। अप्रैल से जून सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 3 रुपए 28 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी। इजाफी का इत्तलाक पूरे मुल्क के सारिफिन पर होगा। अवाम पर 160 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। वसूलियां 6 माह की मसावी अक़सात में की जाएंगी। रोटी खाएं या बिजली के बिल दें, अवाम की दुहाइयां। कहाँ से भरेंगे हम? बच्चों की स्कूल की फीसें भरें, घर में राशन डलवाएं, इतनी सैलरी तनख्वाहें हैं नहीं। बिल देखें मेरे हाथ में, अभी भर के आ रहा हूँ, 35,000 रुपए का बिल है। अपनी 2-3 वक्त की रोटी पूरी करें, बिजली के बिल। मुल्क भर में बिजली चोरों और नादाहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। दर्जनों गैर कानूनी कनेक्शंस मुनक़ता करके भारी जुर्माने आए। लाख रुपए बकाया जात भी वसूल। मैप्को रीजन में 112 अफराद पर मुकदमात दर्ज। कैस्को की बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां। 27 बिजली चोर गिरफ्तार। 407 नादाहिंदगान कनेक्शंस मुनक़ता। मुतादिद ट्रांसफार्मर्स उतार लिए गए। 1 करोड़ 88 लाख जुर्माने आए। कैस्को ने नादाहिंदा सियासी और 62 शख्सियात की फहरिस्त भी तैयार कर ली। 1 करोड़ 23 लाख रुपए से जायद के नाहिंदगान शामिल। मुल्क भर में बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन में अब तक 7 अरब 88 करोड़ 90 लाख रुपए वसूल किए जा चुके हैं। 2300 से जायद बिजली चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। पावर डिवीजन ने नई तफसीलात जारी कर दी। निगरां वज़ीर आला सिंध की 7 में लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। मकबूल बाकर का अब्दुल्ला शाह ऑफ मेडिकल साइंसेस अस्पताल का दौरा, मरीजों की आयादत की। सैलाब से मुतासरा घरों की बहाली के काम का जायजा भी लिया। महकमा आबपाशी को बहाली के कामों को बेहतर करने की हिदायत। लाहौर में वक्फे से मूसलाधार बारिश से शहर में जल थल एक। बेशतर इलाकों में सड़कें डूब गईं। बिजली का निजाम दरहम बरहम। अकबरी मंडी के इलाके में टूटे तार से करंट लगने के बायस 16 साल लड़का जाँ बहक। पानी सर्विसेज और जनरल अस्पताल में भी दाखिल। मरीज और डॉक्टर्स परेशान। सबसे ज्यादा गुलशन रावी में 177 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने मजीद बादल बरसने की पेशगोई कर दी। रावलपिंडी में चौंद्रा के इलाके में नौजवान की फायरिंग, बहन और उसका ससुर जाँ बहक। बहनोई जख्मी हो गया, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक लड़की और लड़के ने मर्जी से निकाह किया था। लड़की के भाई ने गैरत के नाम पर अपनी बहन, बहनोई और ससुर पर फायरिंग की।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खवातीन स्टाफ के बच्चों के लिए डे केयर सेंटर कायम। बच्चों की दिलचस्पी के लिए तरह तरह के खिलौने रख दिए गए। LED भी नस्ब कर दी गई। एयर कंडीशन और इंटरकॉम की सहूलत भी मौजूद। पेशावर में MD कैट का टेस्ट देने वाले तलबा का मुजाहरा। इम्तिहान का नतीजा मंसूख करने के बजाय नकल में मुलविस अनासर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। पंजाब में निजी सिक्योरिटी गार्ड्स की कम अज कम तनख्वाह 32,000 रुपए मुकर्रर कर दी गई। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फिजाई मश्क ब्राइट स्टार 2023 की शिरकत के बाद पाक फिजाइया के दस्ते वापस पहुंच गए। लड़ाका तैयारों के पायलट्स, माहिर एयर डिफेंस, कंट्रोलर्स और तजुर्बाकार टेक्निकी ग्राउंड अमले की मश्क में शानदार कारकर्दगी। GF-17 थंडर लड़ाका तैयारों का बेहतरीन टीम वर्क का मुजाहिरा। आज़रबाईजान एयरलाइन ने पाकिस्तान के लिए बराह रास्त फ्लाइट ऑपरेशन शुरू कर दिया। पहली परवाज लाहौर पहुंच गई। मुशीर बराए हवाबाजी ने मुसाफिरों का इस्तकबाल किया। डॉन न्यूज की खबर पर मेयर कराची का एक्शन। गिजरी पुल और अतराफ में तजावुजात हटाना शुरू कर दी गई। तजावुजात के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रहती थी। राजनपुर का तारीखी किला हड़ंद वक्त के बेरहम थपेड़ों के बायस खंडर में तब्दील हो गया। किला यूनानी, ईरानी और अरब, सिख और अंग्रेज फौज का मस्कन रहा। माहिरीन आसार कदीमा का हुकूमत से तारीखी विरसे की बहाली का मुतालबा। इसराइल और सऊदी अरब तम मुआहदे के करीब पहुंच गए। सऊदी हुकूमत दीगर मुल्कों को भी ताल्लुकात इस्तवार करने पर आमादा कर लेगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का जनरल असेंबली से खिताब में दावा। इसराइली वज़ीर आज़म की तकरीर के दौरान हॉल खाली हो गया। भारत के खेल के मैदानों में भी पाकिस्तान दुश्मनी बरकरार। कौमी क्रिकेट स्क्वाड के खिलाड़ियों की दरखास्तों पर एक हफ्ते बाद भी वीजे जारी न किए जा सके। दीगर टीमों को वीजे जारी। वर्ल्ड कप जाने से कबल खिलाड़ियों को दुबई में इकट्ठा होना था, जहां टीम के लिए बॉन्डिंग ट्रिप रखी गई थी। वीजे में ताखिर से PCB का प्लान मंसूख। कौमी टीम का पहला वार्म अप मैच 29 सितंबर को न्यूजीलैंड से शेड्यूल है। वर्ल्ड कप में पाक भारत दंगल। फाइनल से बड़ा मुआरका। अहमदाबाद में तमाम होटल्स के कमरे बुक। जहाजों के किराए भी आसमान को छू गए। ब्लैक में मैच का टिकट 50 लाख से जायद में बिकने लगा। पावर हिटर आजम खान कैरेबियन प्रीमियर लीग में छा गए। अहम मैच में 27 गेंदों पर 54 रन की धुआंधार इनिंग खेलकर अपनी टीम को नॉकआउट मरहले में पहुंचा दिया।